हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो कि राइट नाउ इन नो कम्युनिकेशन है अपने पर्सन के साथ और वो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, हाँ या ना, और क्या वो आपको रीच आउट करेगा, हाँ या ना। सो ये रीडिंग ये रहेगा टॉपिक हमारा। सो यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट, नो बातचीत, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो आपको मिस कर रहा है, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। Five of Pentacles, King of Cups, Justice, Six of Wands, Magician, Three of Pentacles. And interact with you have the Lovers. अच्छा, जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, इट सीम्स लाइक ये पर्सन आपको प्यार तो करता है, आपके लिए इसके दिल में डेफिनेटली फीलिंग्स भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सिचुएशन इसने इतनी बुरी बना दी है जो कि एक्चुअली में अगर ये चाहे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं कनेक्शन में, लेकिन इसने जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी हुई है इस कनेक्शन के अंदर, जहाँ पे आप लोगों की शायद बातचीत बिल्कुल हो भी सकती है, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से नहीं हो पाती। जैसे अगर हम कहें कि आपका पर्सन बहुत वर्कहॉलिक है, इन दैट सिचुएशन टू ये पर्सन आपके लिए टाइम निकाल सकता है, लेकिन इसने क्रिएट ही इस तरह की सिचुएशन कर दी है कि जहाँ पर आप दोनों इस कंडीशन में हो राइट नाउ कि आप दोनों कोई बातचीत नहीं कर पा रहे हो या कर नहीं रहे हो, बिकॉज उसने आपको टाइम नहीं दिया या उसने आपको आपके लिए टाइम स्पेयर नहीं किया, ये कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस इंसान के लिए इट्स मोर लाइक ये अभी चाहे तो आप दोनों के दरमियान में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि पहले जो हुआ जिसकी वजह से नो कम्युनिकेशन चल रही है उसका मेजॉरिटी जो हम रीज़न अगर देखें तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। सो उस सिचुएशन में अगर ये चाहे तो रिकिंडल कर सकता है कनेक्शन को बाय डूइंग द राइट थिंग्स। जो इसने गलतियाँ की हैं कनेक्शन के अंदर, जिस तरह से आपको ट्रीट किया गया है इस कनेक्शन में रहते हुए, अगर ये उन गलतियों को सुधार ले तो आप दोनों का पैचअप हो सकता है, आप दोनों की कम्युनिकेशन दोबारा हो सकती है। समहाउ ये इंसान क्या कर रहा है, कोई एफर्ट किए बगैर ये वेट कर रहा है कि कुछ अच्छा हो जाएगा खुद से ना। वो दो चीज़ों की वजह से हो सकता है कि पास में हमेशा जब भी आप लोगों ने बातचीत ख़त्म की है तो आपने ही इनिशिएट किया हो कनेक्शन को, दोबारा बातचीत शुरू की हो अपने पर्सन के साथ, तो एक वो रीज़न भी हो सकता है कि वो उन चीज़ों की बेस के ऊपर खुद कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक वो बिलीव है कि जब चीज़ें होनी होंगी हो जाएंगी, और कहीं ये भी बिलीव होगा कि आप खुद उसको इनिशिएट कर जाओगे कम्युनिकेशन को। अगर हम बात करें कि क्या वो आपको मिस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन अपने आप को टू बी वेरी ऑनेस्ट अपने काम में और इस तरह की चीज़ों में अपना ध्यान जो है वो बटाए हुए है। अब जाहिर है जब आप इस तरह से बहुत ज़्यादा बिजी होते हो, जहाँ पे आप सुबह काम कर रहे हो, रात को काम कर रहे हो, देन आप घर आते हो, जो भी आपकी लाइफ है, जो भी रूटीन है, वो टू बिजी जब हो तो फिर किसी को मिस करने का टाइम शायद ही आप लोगों के पास हो। ऐसी ही कुछ सिचुएशन जो है वो क्रिएट की गई है। अगेन इट्स नॉट कि उसको काम इतना ज़्यादा है या फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा है, इट्स मोर लाइक कि आपने चूज़ की है वैसी लाइफ। अगर आपने खुद अपने लिए एक ऐसी लाइफ स्टाइल चूज़ कर लिया है और आप जानबूझकर अपने पर्सन के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, तो दैट मीन्स आप या तो उस कनेक्शन से भागना चाह रहे हो या कमिटमेंट से भागना चाह रहे हो, या फिर आप उस तरह की लाइफ के लिए राइट नाउ रेडी नहीं हो। कुछ ऐसी एनर्जीज है आपके पर्सन की, प्यार वो आपसे करते हैं लेकिन राइट नाउ वो ना टाइम निकाल पा रहे हैं ना ही निकालना चाह रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये आपको सोचने से ज़्यादा आपको मिस करते होंगे। अगर आपको मिस करते हैं तो शायद आपको अभी तक रीच आउट कर चुके होते, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना इंडल्ज कर लिया है दूसरी एक्टिविटीज़ में, काम में, सक्सेस के लिए जो उनका एक हंगर है उसको, उस चीज़ को करने में, कि कहीं ना कहीं आप जो है वो बैक सीट पे हो या बैक उस तरह से हो,
यू आर नॉट द टॉप प्रायोरिटी, कहें तो सही रहेगा. सो बेसिकली इस तरह की सिचुएशन है. तो क्या वो आपको मिस करते हैं? उनके दिल में आपके लिए प्यार फीलिंग्स हैं, लेकिन अपने आप को इतना बिजी किया है कि आपके बारे में सोचने का भी शायद टाइम नहीं हो. लेकिन हाँ, मैक्सिमम जो आती है वो सोच आती है, एक थॉट आती होगी, एंड दैट्स इट. ऐसी एनर्जीज नहीं है एज ऑफ नाउ जहाँ पे ये एक्शन लेने का कुछ प्लान करें. क्योंकि एक चीज़, इनको दो चीज़ें लाइक आई सेड, एक शायद आप इनको खुद रीच आउट कर ले, ये इनके जहन में है. दूसरा इन्होंने अपने आप को जितना बिजी कर लिया उसके बाद मुश्किल लगता है कि ये आपको खुद से कोई एक्शन लेते हुए दिखें. सो लेट्स सी underneath the deck we do have the lovers, उसके नीचे the judgment, the fool, the devil, death, tower, five of swords, nine of pentacles, and then ace of swords and ace of wands and the lovers again. So मुझे लगता है बेसिकली जो आप दोनों के दरमियान के जो रास्ता है जो क्लियर हो, अगर हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी दुआएं आपको पूरी होते नज़र आएँ आपके पर्सन के साथ. पहली चीज़, आप दोनों का न्यू बिगिनिंग होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. क्यों? क्योंकि आप दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है दैट इज़ अनब्रेकेबल. विद द डेविल कार्ड हेयर इट सीम्स लाइक कि आपको अगर लगता भी है कि कनेक्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता. देयर इज़ समथिंग जो आप दोनों को जोड़े रखता है, और वही रीज़न बनेगा चाहे आप जितना मर्जी से पुल अवे हो जाओ और ये इंसान आपसे चाहे जितना मर्जी पुल अवे करे, अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे. सो डेफिनेटली वो चीज़ तो होगी. लेकिन अभी अगर हम बात करें, लेट्स पुल आउट द कार्ड्स फॉर दैट कि क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा पर्सन आपका. लेट्स फाइंड आउट व्हाट द कार्ड्स सजेस्ट. ये कार्ड्स देखकर तो नहीं लग रहा, ना ही इसकी एनर्जीज ऐसी हैं कि वो आपको रीच आउट करने वाला है एनी टाइम सून. विद द डिवाइन हेल्प ही होगा, क्योंकि इट्स विद द डिवाइन हेल्प ही होगा. पॉसिबिलिटी कि आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो दोबारा. लेट्स टेक मोर कार्ड्स. फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स. चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि कम्युनिकेशन हो, चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि रिकन्सिलिएशन हो. लाइक आई सेड कि मुझे लगता है कि आप दोनों शायद अल्टीमेटली साथ ही होंगे. बट एट द सेम टाइम जो अभी जो एक सिचुएशन है उसमें इनिशिएट कब होगा, फिर से कम्युनिकेशन कब से वापस आएगी कनेक्शन में, वो मुझे लग रहा है कि इसको विद द हेल्प ऑफ डिवाइन अगर है तो इट कैन हैपन इन अ डे और इन 2 days टाइम एज वेल. It's more like when the time is right, it's gonna happen. Now, when is the time is gonna be right? उसके लिए हम कार्ड्स लेते हैं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम कार्ड लेंगे. क्योंकि बेसिकली when the time is right, it will happen. One thing. Now, जो टाइम राइट होगा वो कब होगा, जब यू बोथ आर अलाइंड टू ईच अदर. तो वो कब होगा? क्योंकि जब आप चेस करना छोड़ोगे, जब आप बेग करना छोड़ोगे, जब आप रिसीविंग मोड में होगे, तब होगा. जब आपको आप इजी हो जाओगे इस पूरी सिचुएशन को लेकर, तब होगा. वो दो ही तरह से हो सकता है, या तो आप गिव अप कर दो, मूव ऑन करने का सोच लो, डिसाइड करो, तब हो जाता है. क्योंकि उसमें आपकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, आपको लगता है कि आ भी जाएगा तो मैंने कौन सी बात करनी है, तो यू गेट ईजी. आपको वो एक स्ट्रेस और एक वो चीज़ नहीं होती है. सेकेंडली, जब आप ईजी हो जाओ, चाहे वो पेशेंस के साथ है, चाहे वो एक बिलीफ के साथ है, सो दोनों सिचुएशन में द पर्सन विल कम बैक क्विक. सो ये कम्युनिकेशन विल स्टार्ट हैपनिंग क्विक. तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों में से कोई भी आप अप्लाई करना चाहो या कर चुके हो. अगर कोई एक भी, जैसे अगर आप मूव ऑन करने का डिसाइड कर चुके हो या कर चुके हो, तब भी कम्युनिकेशन जल्द हो जाएगी. अगर आप पेशेंस रखते हुए और एक फेथ रखते हुए डिसाइड करो कि ठीक है जब टाइम होगा खुद ही हो जाएगा, तो तब भी कम्युनिकेशन जल्दी हो जाएगी. लेट्स सी, अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन किया था कि हम एक और क्वेश्चन देखेंगे अबाउट इट. हाँ, कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी कम्युनिकेशन जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाए. व्हाट डू यू नीड टू डू राइट नाउ, ताकि आपकी जो भी विश है इस इंसान को लेकर वो पूरी हो जाए. लेट्स फाइंड आउट आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ. पेज ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द स्टार. वेट करो पेशेंटली. अनिदरिक वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वांड्स. जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा. आपको सिर्फ ये दो चीज़ें करनी है, रेजिस्टेंस जो है और ये सोचना कि कब होगा, कैसे होगा, अभी तो बात ही नहीं हो रही तो कमिटमेंट कैसे आएगी, अभी तो यही नहीं हो रहा तो एंगेजमेंट कैसे होगी. आप उसको स्टेप वाइज लेके सोचोगे शायद कि अभी तो हमारी बात ही नहीं हो रही, अभी तो उसने मुझे अनब्लॉक ही नहीं किया. यू जस्ट नीड टू अगर आपका फर्स्ट टारगेट है अनब्लॉक होना, सपोज
तो आप ज़ाहिर है एंगेजमेंट का तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको लगेगा कि वो तो इम्पॉसिबल है, उसकी रेजिस्टेंस आपके अंदर ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी उसने आपको अनब्लॉक नहीं किया, तो एंगेजमेंट के लिए प्रपोजल कैसे आएगा? तो वो तो इम्पॉसिबल है उन लोगों के लिए जिनको मैनिफेस्टेशन का नहीं पता है, जिनको नहीं पता कि हाउ इट वर्क्स। नाउ अगर आप उस तरह से लेके चीज़ों को चलोगे देन आपके लिए तो ये तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपका एक फेथ है और अगर आप लेट गो कर रहे हो किसी भी तरह से, चाहे आपने मूव ऑन कर लिया किसी और इंसान के साथ तब भी, लेकिन मूव ऑन उस तरह से नहीं कि आपने किसी और के साथ मूव ऑन किया जस्ट थिंकिंग कि हाँ अब मेरा पास वाला पर्सन वापस आ जाएगा, उस इंटेंशन से नहीं। आपने मूव ऑन किया क्योंकि यू आर टायर्ड ऑफ बीइंग ऑन दैट वेटिंग साइड, और उस तरह से, और आपने चूज़ किया कि ठीक है आई वांट टू मूव ऑन, आई वांट टू फाइंड न्यू पीपल इन माई लाइफ। आप उस तरह से मूव ऑन करो तब भी इंसान जल्दी आ जाएगा, क्योंकि दैट्स द टाइम व्हेन यू आर ऑन द रिसीविंग मोड, जहाँ पे आप कोई भी रेजिस्टेंस नहीं शो कर रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि अभी तक तो आया नहीं, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, या क्योंकि आपको मैटर नहीं कर रहा, यू हैव मूव्ड ऑन, यू आर प्लानिंग टू मूव ऑन। वन थिंग। सेकेंड, उन लोगों के लिए जिनको फेथ है कि जब टाइम होगा आ जाएगा, और आप चेक नहीं कर रहे बार बार अपना फ़ोन, आप उसको स्टॉक नहीं कर रहे, आप उसको चेज़ नहीं कर रहे, आप उसको बेग नहीं कर रहे, और आप उसको लेकर हर वो नेगेटिव इमोशन को अवॉइड कर रहे हो जो कि शायद आप पहले करते थे। सो वो चीज़ जब आप जब उस सिचुएशन में आओगे जहाँ पे यू अलाउ इट टू हैपन, अलाउ इट टू कम, तब ये इंसान आपको रीच आउट करेगा। अगेन इट कैन कम एज अ मिरेकल, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है। जब इस तरह की सिचुएशन में जब आप रिसीविंग मोड पे होते हो तब आपको कभी भी वो एक गुड न्यूज़ मिल सकती है इस इंसान के साथ। जो भी आप डिज़ायर करते हो वो आपको मिल सकता है इस इंसान के साथ, चाहे आप एंगेजमेंट डिज़ायर कर रहे हो, चाहे आप कम्युनिकेशन के साथ रिकन्सिलिएशन डिज़ायर कर रहे हो, या फिर आप कम्युनिकेशन के साथ मैरिज प्रपोजल डिज़ायर कर रहे हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इफ़ यू अलाउ इट टू हैपन वो हो जाएगा। और अगर आप चेज़ कर रहे हो, अगर आप बेग कर रहे हो, और अगर आप अक्सर मैं कमेंट्स देखती हूँ तो उसमें लोगों ने इस तरह की बातें फजूल किस्म की लिखी होती हैं कि आपने तो इस तरह से कहा था, भाई पूरी बात सुना करो कि यू नीड टू डू दिस, अगर ये नहीं कर रहे तो ये रिकन्सिलिएशन नहीं हो रही, ये पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है। अगर आप ये मूव ऑन वाली चीज़ आपने नहीं डिसाइड की, फेथ वाली चीज़ आपके अंदर है ही नहीं, तो आपके साथ ये कुछ अच्छा नहीं होगा, या जो आप डिज़ायर करो वो ऑब्वियसली नहीं होगा। सो पूरी बात सुना करो या फिर पूरी रीडिंग मत देखा करो। सो इसलिए अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके दो ऑप्शंस आपने चूज़ कर लिए हुए हैं, या तो मूव ऑन करना या फिर फेथ जो है स्ट्रॉन्ग करना, और टाइम को जब भी टाइम होगा उस चीज़ को उस टाइम पे होने देना, एक बिलीफ होना उसके साथ अगर आप हो तो बहुत जल्दी होगा। बट अगर आपके साथ नहीं है ये बिलीफ, तो आपके लिए ये रिकन्सिलिएशन या कम्युनिकेशन जो है वो मुझे नहीं लगता कि होगी। तभी होगी जब आप या तो मूव ऑन कर जाओगे, या फिर आप इस तरह की सिचुएशन में होगे जहाँ पे आपके अंदर फेथ होगा। सो आपकी चॉइस, आप किस चीज़ को चूज़ कर चुके हो वो। अच्छा, अगर आप इस वीडियो के देखने के बाद चूज़ करोगे, लाइक आई सेड, इंटेंशन जो है आपकी वो यू कैन नॉट फूल द लॉज, यू कैन नॉट फूल द यूनिवर्स, यू कैन नॉट फूल द जो आपकी जो एक जेन्युइननेस है उसके साथ जब तक वो चीज़ नहीं होगी जो मैंने कहा, तब तक ये नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप सोचते हो कि सादिया ने कहा चलो मैं मूव ऑन करने का प्लान करता हूँ या करती हूँ तो शायद मेरा पर्सन आ जाए, इस तरह से नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी जेन्युइन एक फीलिंग है और यू लिसनिंग टू दैट इनर कॉलिंग, आपको डिसीजन ले रहे हो और उसको फॉलो करो, देन ऐसा होगा। ओरेकल कार्ड्स लेते हैं आपके लिए, देखते हैं ओरेकल क्या गाइडेंस है आपके लिए। Listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. Number one, रिकन्सिलिएशन आपकी होगी, बट अगैन उन लोगों के लिए जो कि अपने दिल की सुन रहे हैं। लिसन टू योर इनर कॉलिंग अराउंड इट एंड देन फॉलो दैट। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर कि आपने सुन तो लिया, आपको पता भी चल गया किस तरह से होगा, लेकिन अगैन जिनको दिल से सुन के जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं उनके लिए होगा सिर्फ, लाइक आई सेड ऑलरेडी। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।